Good morning, everybody. This is Ram, sir, and welcome to you all in Varuna Academy. I'm going to start again because few of the functional group, they were left. So for the same, I'm going, dear children, structural representation of organic compounds. In my last lecture, I have started the same, but it was not completed as I told you all. Definitely, it will be completed in the next lecture. So this will be the final lecture to complete this one topic, and even I will try to cover a few more topics related to the same. Exactly. So I'm going to start structural representation of organic compounds. This will be the lecture number 4 for GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, ये चौथा लेक्चर होगा बच्चों जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए. आपको धीरे धीरे करके वीडियोस, मैंने कहा था ना, हफ्ते में 3 दिन मैंने रखा हुआ है आप लोगों के लिए, तो ग्रेजुअली करके वीडियोस आपको मिलते रहेंगे. अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में. हम एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं. याद है सभी को ना कितने फॉर्म्स की मैंने बात की थी, है ना? मेनली तो 3, वैसे मैंने 4 फॉर्म आपको बताया था. कौन कौन सा बच्चों? ओपन फॉर्म, कंडेंस्ड फॉर्म, याद आ रहा है ना? ओपन फॉर्म, कंडेंस्ड फॉर्म, बॉन्ड लाइन फॉर्म, और एक फॉर्म क्या था? एक्सपैंडेड फॉर्म. ठीक है, तो ये कुछ फॉर्म्स थे. आज हम बात करते हैं, जैसे एक एक फंक्शनल ग्रुप को पकड़ेंगे और उनके एग्जांपल्स के साथ मूव करेंगे, और लास्ट में क्या है, मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, तो बड़े आराम से पकड़ बन जाएगी. क्योंकि बेटा इसमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है ना? अगर प्रैक्टिस आप कर लोगे तो निश्चित तौर पे जो है चीजें क्या होंगी, आसानी से समझ में. कुछ ऑर्गेनिक का मतलब ध्यान देना, ऑर्गेनिक जो होता है बच्चों, जब तक आप पेन कॉपी लेके नहीं बैठोगे ऑर्गेनिक नहीं आने वाली है. बिलीव मी, ये एकदम ये पक्की बात है. जैसे आपको मैंने कहा कि ये चीज आप जो है मुझे कल जो है तैयार करके दिखाना, ठीक है, या तैयार करके जो है आपको लिखना है. तो करोगे क्या? ध्यान दो, आपको देखते समय तो लगेगा हमें सब आ रहा है. बिलीव मी बच्चों, सब आ रहा है, लेकिन होगा क्या, जब आप लिखने बैठोगे तो वो सारी चीजें जो है दिमाग से जा चुकी होंगी. इसलिए कभी भी ऑर्गेनिक के लिए आप जाइए, जब भी ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए पेन कॉपी के साथ जाइए, निश्चित तौर पे एक अच्छी सफलता मिलेगी. और ऑर्गेनिक बहुत इजी है बच्चों. ठीक है, जैसा कि बच्चे मानते हैं कि सर ऑर्गेनिक में ही प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो ऑर्गेनिक मिशन करके मैंने चलाया है 11th 12th दोनों कंप्लीट ऑर्गेनिक 10 चैप्टर्स का पैकेज है, और वो 100% मैं पूरा कराऊंगा. ठीक है, चलिए हम बात करते हैं बच्चों स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की. ठीक है, अब मैं सबसे पहला फंक्शन को पकड़ा एल्कोहल्स. ठीक है, एल्कोहल्स का एक एग्जांपल मैं लेता हूं. ठीक है, पहले तो मैं बॉन्ड लाइन फॉर्म में ही देता हूं. ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने दिया बॉन्ड लाइन फॉर्मेट में. ठीक है, ये एक जगह मैंने ट्रिपल बॉन्ड भी कर लिया. कुछ ये आपका है, ये कौन सा फॉर्म है बच्चों बोलो? ये बॉन्ड लाइन फॉर्म है. ठीक, जैसा कि मैंने बताया था आपको, जो लाइन जंक्शन होते हैं वो सारे कार्बन एटम होते हैं. ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा, कार्बन एटम कहाँ कहाँ है. ये आपका कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है, ये और ये. बेटा कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बोलिएगा? 4 होती है. कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों? 4 होती है. ठीक, अब ध्यान दो, कार्बन की बची हुई वैलेंसी, जैसे यहां पे ये कार्बन कितने बॉन्ड से लगा है बोलो? ये लगा हुआ है एक बॉन्ड से. तो दैट इज वाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल बी एडेड 3 टू जस्ट कंप्लीट द वैलेंसी ऑफ कार्बन, बिकॉज ओवरऑल वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4. ठीक है, तो हाउ मेनी हाइड्रोजन विल बी देयर? 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे. और बेटा यहां देखो, ये जो कार्बन है यहां पे कितने आपके बॉन्ड है बोलो? 1 2 3 4. तो एक भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ने वाला, क्योंकि 4 तो पहले से है ना? और हम बात करें इस कार्बन की बेटा, तो ध्यान दो 1 2 3. ठीक है, तो यहां पे ध्यान दो 1 हाइड्रोजन विल बी एडेड. क्यों हुआ? समझ में आया ना? क्योंकि 3 है, ओवरऑल 4 चाहिए. यहां पे भी वही हाल है बेटा, देखो 1 2 3, तो कितना हो जाएगा? 1. दिख रहा है ना भैया? इस कार्बन की बात करें तो 3 बॉन्ड तो आपका राइट साइड से आ रहा, 1 2 3, और यहां पे आपका एक आ रहा लेफ्ट साइड से, तो कितने हो गए? 4 हो गए. ठीक, तो यहां नहीं लगेगा, बट यहां पे 1 लगेगा. क्यों? क्योंकि ओवरऑल 3 हो रहा है. अब इसको करना क्या है बेटा? इसको सीधा पकड़ करके ओपन कर देना, इसको ऐसे खींच देना है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो भाई, CH3 हो जाएगा, है ना? सिंगल बॉन्ड, CH3 के बाद ये लगा, देखो ये कार्बन. इस कार्बन की कहानी क्या है? एक तरफ डबल बॉन्ड, ऊपर OH. मैंने ऊपर OH किया और सामने की तरफ डबल बॉन्ड कर दिया. ठीक है ना, ये CH हो गया. अब CH सिंगल बॉन्ड क्या लगा हुआ है बेटा? सामने फिर से CH लगा हुआ है, और फिर देखो सिंगल बॉन्ड क्या लगा हुआ है बोलो? OH लगा हुआ है. ठीक, और यहां अगर हम बात करें, ये जो है CH कितने बॉन्ड से लगा है? सिंगल बॉन्ड C, और फिर ट्रिपल बॉन्ड क्या लगा हुआ है बेटा? CH. ये देखो ऊपर वाला स्ट्रक्चर मैंने ओपन फॉर्म में किया. ये कौन सा फॉर्म था? बॉन्ड लाइन फॉर्म था. ये मैंने ओपन फॉर्म कर दिया. ठीक है, देखो भाई CH3 C, ऊपर OH,
फिर देखो CH, देखो C डबल बॉन्ड CH था, C डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर OH, OH, ट्रिपल बॉन्ड सॉरी सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड CH। समझ में आया? इसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिखना हो कैसे लिखोगे? इसको लिख दोगे कंडेंस्ड फॉर्म बेटा, CH3 डॉट कर दोगे C, ठीक, और ये OH को ब्रैकेट में ले लो, है ना। ब्रैकेट का मतलब हो गया कि ये ब्रांच में है, चाहे ऊपर चाहे नीचे कहीं भी कर दो। डबल बॉन्ड CH डॉट CH, वापस से OH भाई ऐसे ले लो ब्रैकेट में, OH डॉट C, ट्रिपल बॉन्ड CH। ये कौन सा फॉर्म हुआ? ये बॉन्ड लाइन फॉर्म हुआ, ठीक है। और एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या करना होगा, ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म की बात कर ले। ये बेटा आप, ये बॉन्ड लाइन फॉर्म है, ठीक, ये बॉन्ड लाइन नहीं है भैया, ये क्या है आपका कंडेंस्ड फॉर्म है, ये कंडेंस्ड फॉर्म है, ठीक है ना। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि आपको पता है। और ये क्या है बेटा, ये आपका ओपन फॉर्म है, ठीक। अब हम बात करते हैं एक दूसरा फॉर्म जो आपका है एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म कभी भी कंडेंस्ड से मत बनाया करिए, ओपन से बनाया करिए। तो एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे बनाओगे बोलो भाई? कार्बन से कितने हाइड्रोजन लगे, 1 2 3, ये हो गया बेटा। सिंगल बॉन्ड C, O और H के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है बेटा, OH, डबल बॉन्ड C और H लगा हुआ है, मैंने नीचे कर दिया CH, C से सिंगल बॉन्ड, अगला CH, ये CH मैंने कर दिया, ऊपर फिर से OH लगा हुआ है, ये OH हो गया। सिंगल बॉन्ड C और C से लगा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड H। बेटा ये जो फॉर्म आपको नजर आ रहा है ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म है? ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक। तो कहने का मतलब हम लोगों ने अभी एक एग्जांपल के तौर पे, क्योंकि ये जो है जस्ट अभी स्टार्ट कर रहा हूं, है ना, पुराने लेक्चर में ये सब हो चुका है, बट एक एग्जांपल के तौर पे इस पे भी मैंने बता दिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम एक एग्जांपल और लेते हैं और आपसे कहते हैं करने को, ठीक है ना। ठीक है बेटा, ये कंपाउंड आपके पास है, इसको आपको करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। यहां पे आपका, ठीक है, ये CH रहेगा, ठीक है। अब सही है। अब ध्यान दो, सबसे पहला काम मैंने बताया था ना, इसको ओपन फॉर्म में कर लीजिए, फिर वहां से बॉन्ड लाइन बड़े आराम से बन जाएगा, ठीक है। हम ओपन फॉर्म में करते हैं पहले। CH, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, और ये OH लग गया। OH है आपका ना ब्रांच में, ब्रैकेट में है तो OH मैंने नीचे कर दिया। C डबल बॉन्ड C, देखो डबल बॉन्ड C, और ये C फिर से वापस से डबल बॉन्ड CH से लगा हुआ है, CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका बॉन्ड लाइन कैसे बनेगा, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन को तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा बॉन्ड से दिखाते हैं, बट यहां पे OH को हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, OH को दिखाना पड़ेगा, तभी आपका क्लियर होगा ना, क्योंकि आपका बॉन्ड लाइन का केवल कार्बन हाइड्रोजन जो है वहां पे देखना होता है। तो बेटा क्या हो जाएगा, ये कार्बन है आपका, ये मैंने देखो ये कार्बन बनाया, ये कार्बन बनाया, ये दोनों मैंने कार्बन बनाया, समझना भाई, ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक। इनके बीच में कैसा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोजन को आपको नहीं ध्यान देना है, बस केवल कार्बन बनाओ अभी, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। ये आपका ट्रिपल बॉन्ड हो गया, बहुत बढ़िया। अब समझिए बेटा, ये कार्बन हो गया, उसके बाद ये C है, देखिए ये आपका C है, ठीक है ना। इस C से OH लगा हुआ है, अब इस OH को आपको दिखाना पड़ेगा OH, ठीक है, बिल्कुल एल्कोहल का यही है आपका सिस्टम। फिर कार्बन सामने क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। फिर ये नया कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन को आपको नहीं दिखाना है, वैसे कार्बन पता ही है ना, देखो C, ये आपका C हो गया, ये C हो गया। अब देखो फिर से डबल बॉन्ड है, तो अब फिर से वापस से आपको डबल बॉन्ड दिखाना पड़ेगा। ये CH हो गया, फिर से सिंगल बॉन्ड है, CH2 हो गया, और फिर से क्या है, अगर ये छोड़ दोगे तो ये CH3 माना जाएगा, नहीं तो यहां पे अगर आप OH लगा दोगे तो ये CH2 हो गया, ये CH हो गया, ये C हो गया, ये आपका C हो गया, यहां OH हो गया, फिर ये C हो गया, ये CH3 हो गया, ठीक है। हाँ, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे बच्चों आ जाएगा। मुझे लगता है सबसे इजी तरीका मैंने बताया है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, सिंपल है, नोट कर लीजिए। हम एल्कोहल के बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बस एक एक दो एग्जांपल सारे फंक्शनल ग्रुप के हो जाए कम से कम, हाँ ऐसा ना हो कि आपको ना आए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आसान है, इट्स नॉट वेरी टफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, ठीक है, एल्कोहल के बाद हम, ठीक है, देख लेते हैं अमाइन का, देख लेते हैं, ठीक है ना। अमाइन, अमाइंस में क्या है, ध्यान दो, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे पहले मैं लेता हूं, ठीक है।
कुछ इस तरीके का मैं ले रहा हूं कंपाउंड आपको। ठीक है, चलिए, दिस इज वन ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द कंपाउंड। और ठीक है, एक तरफ मैं NH2 कर देता हूं ताकि आपका जो है, ठीक है, NH2 के भी फॉर्म में मिल जाए। ठीक है, ये आपका एक कंपाउंड है। इसको नॉर्मल फॉर्म में, ओपन फॉर्म में चेंज करेंगे तो कार्बन कार्बन कार्बन। थोड़ा सा स्पीड में बनाता हूं बेटा। ठीक है, अब आप सभी को आ चुका है, हो गया। ये भी कार्बन ही होगा पक्का, क्योंकि कुछ नहीं है तो कार्बन होता है ना। अब क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा CH3, यहां हो जाएगा CH, यहां हो जाएगा कुछ भी नहीं, यहां CH3, यहां CH3 हो जाएगा, यहां CH हो जाएगा, बस। ठीक है, ये आपका कहानी बन गया। ठीक, इसको सीधा लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, ऊपर जो है CH3 सिंगल बॉन्ड बेटा N, और नीचे आपका हो जाएगा ये CH3, ये आपका CH3 हो गया। सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा C आपका, फिर NH2, फिर C से क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड CH, और सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, ये कौन सा फॉर्म निकल के आया, ओपन फॉर्म निकल के आया। ठीक, अब हम एक एग्जांपल देखो, बॉन्ड लाइन से ओपन फॉर्म आपको बता दिए। अब हम जो है एक ऐसा एग्जांपल दे रहे हैं कि ओपन फॉर्म से बॉन्ड लाइन करना है। ठीक है, आप लिख लो जल्दी से। चलो, इसको हम हटाते हैं, यहां पे लिखते हैं। चलिए, एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, उस क्वेश्चन जो है CH3 होल ट्वाइस N, ठीक है, CH2 CH NH CHNH CH3, एक मिनट, CH2 CH NH2 CH3। ठीक है, मैंने इस कंपाउंड में तीनों फॉर्म को मैंने लिया हुआ है। ठीक है, CH3 होल ट्वाइस N, CH2 CH NH, CH2 CH NH2 और CH3। ठीक है, तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, पता है ना, सबसे पहले ओपन फॉर्म में कर लो। तो बेटा N से लगा हुआ है CH3 हो गया। ठीक है, N से क्या लगा हुआ है सामने, CH2, फिर से क्या लगा हुआ है सामने, CH, सामने क्या लगा हुआ है, NH, फिर से सामने क्या लगा हुआ है, CH2, फिर आपका देखो CH हो गया, फिर CH से ब्रांच कर लो NH2, फिर सामने क्या लगा हुआ है, CH3। ठीक है, तो बेटा ये आपका जो है फाइनली आंसर जो है अब यहां पे आ जाएगा। अब आसानी से हम लोग कर सकते हैं बॉन्ड लाइन। बॉन्ड लाइन कैसे करेंगे बोलो भाई, इस कार्बन से मैंने बनाया। ठीक है, ये कार्बन है, लेकिन अगला कार्बन नहीं है, नाइट्रोजन है, तो यू हैव टू एक्सप्रेस इफ इट इज नॉट कार्बन, भाई ये कार्बन हो गया, इससे लगा है N। ठीक, N दिखा दिया मैंने। फिर ऊपर देखो, मैंने ये इसको ऊपर कर दे रहा हूं CH3। देखो ये कार्बन है ना, इसको आप मत दिखाइए क्योंकि ये CH3 अंडरस्टूड है। नाइट्रोजन सामने CH2, ये कार्बन आ गया CH2 वाला, फिर एक कार्बन ये आ गया CH वाला, फिर बेटा ये आपका NH, यहां पे NH है तो आपको दिखाना पड़ेगा NH। सामने क्या है बोलो, CH2, ये भी एक कार्बन हो गया, फिर क्या है CH, ये भी कार्बन हो गया, नीचे क्या है NH2, ये भी हो गया, सामने क्या है बोलो बेटा CH3। तो इसका देखो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो एक आसान है बट फिर भी हम गलती कर जाते हैं, इसलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस एक एक दो दो कर लेंगे हर सबका, तो 100% गलती होने का कोई चांस नहीं रहेगा। ठीक बेटा, अमाइन हो गया, मुझे लगता है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, पॉज करके नोट किया करिए, हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम अमाइन के बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपका है, ठीक है, आफ्टर अमाइन आई एम मूविंग फॉर द नेक्स्ट। ठीक, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, अमाइन के बाद अल्कोहल हो गया, अमाइन हो गया, अब हम एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एक साथ में करेंगे। ठीक है, हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड्स होता है, तो अब मैं लिख दे रहा हूं पूरा। ठीक है ना बेटा, हम इनको तीनों को एक साथ में करते हैं। ठीक है, मर्ज करके लेंगे, मैंने एक कंपाउंड में ले रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। एक सेकेंड,
ऐड ऑन कर लो बच्चों, ईस्टर्स भी कर लो, ईस्टर्स भी कर लो, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, ईस्टर्स भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। एक मैंने कंपाउंड लिया हुआ है। अब इस कंपाउंड को सबसे पहले आपको क्या करना है, किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ओपन फॉर्म में। ओपन फॉर्म करने के बाद कंडेंस्ड भी कर लो। फिर हम एक एग्जांपल दूसरे अलग तरीके से लेते हैं जो कि आपको करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दो, जितने भी आपको लाइन जंक्शन नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे कार्बन है, ठीक है। ये सारे कार्बन हो गए। यहां पे 4 फंक्शनल ग्रुप मैंने लिया हुआ है एक ही कंपाउंड में, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा बेटा, अब हाइड्रोजन कहां पे है, यहां तो लगेगा नहीं क्योंकि 4 बॉन्ड है। यहां पे 1 हो जाएगा, यहां पे 2, यहां पे 3 हो जाएगा, ठीक है बेटा। यहां पे ध्यान दो, यहां पे भी CH2 हो जाएगा। बाकी ठीक है, बाकी फिट है। हम कैसे लिख सकते हैं इसको, बोलो भाई। इसको लिख सकते हैं H C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, भाई देखो सामने CH, और ये लिखा हुआ है C2H5 लिख सकते हैं भाई। कंबाइन कर ले, CH2 CH3 मिला के क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन C2, और H2 और H3 मिला के H5। तो क्या लिख सकते हैं बोलो बेटा, C2H5 लिख सकते हैं। सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा C, फिर आपका डबल बॉन्ड O हो जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड O, फिर देखिएगा CH2, फिर आपका ध्यान दीजिएगा C डबल बॉन्ड O, और ये OH हो जाएगा, ठीक। इतने फंक्शनल ग्रुप मैंने कवर किया, आप देख सकते हो, ठीक है। अभी हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ाएंगे, बट यहां पे हम बॉन्ड लाइन पे चल रहे हैं तो इसलिए हमने कहा यहां पे भी दिखा देते। ये आपका क्या है, ये एल्डिहाइड है, ठीक है ना, ये एल्डिहाइड है। ये क्या है बोलिएगा, ये आपका कीटोन है, ठीक। ये क्या है, ध्यान देना, यहां से लेकर के ये जो आपको नजर आ रहा है, यहां से लेकर के यहां तक, ये क्या है आपका, ये है ईस्टर, ठीक। और ये आपका जो नजर आ रहा है, ये क्या है, एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मैंने 4 फंक्शनल ग्रुप एक ही में कवर कर लिया बच्चों, ठीक है। इसका अगर आपको कंडेंस्ड फॉर्म लिखना हो, कैसे लिखोगे बोलो, CHO, देखो CHO हो गया, ये हो गया CO, फिर बेटा क्या हो जाएगा CH, यहां से आपको मिला CH। C2H5 को कैसे लिख सकते हो, ब्रांच में है तो C2H5 ऐसे लिख सकते हो। CH के सामने क्या लगा हुआ है, फिर से COO CH2, देखो COO CH2, ठीक। उसके बाद लास्ट में क्या है, COOH। ये कौन सा फॉर्म हुआ, कंडेंस्ड फॉर्म हुआ। फिर से मैं बताता हूं, देखो इसको मिलाकर के CHO लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, डॉट CO लिख दिया। फिर देखो CH लिखा, फिर C2H5 लिखा, फिर CO लिखा, फिर O, फिर देखो CH2 लिखा, और ये COOH लिखा। समझ पाया ना, ये बीच में देखो COO, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया एल्डिहाइड के, मैंने एक में सब मैंने कवर किया, ठीक है। एक आपको मैं एग्जांपल के फॉर्म में देता हूं, इसको करिएगा आप लोग। चलिए एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, पहले एक सिंपल एग्जांपल मैंने दे दिया, एक क्वेश्चन और करा दूंगा थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। अब इसको आपको सबसे पहले क्या करना होता है, मैंने आपको ट्रिक बता दिया ना, एक्सपेंडेड फॉर्म इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट फॉर्म। उस पर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है बच्चों। ये इस पे आप इसको देखो, सिंपल आपका कंडेंस से ओपन जानते रहो, ओपन से बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन से ओपन, ओपन से कंडेंस्ड, तो आसानी से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको ओपन किया जाए तो कैसे आप लिखोगे बोलो, ये लिखोगे HC डबल बॉन्ड O, भाई CHO ऐसे तो लिखा जाता है, मैंने बताया था। सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH, एक सेकंड इसको बेटा ठीक है। अगर मैं यहीं पे OH लगा दूं, चलो मैंने लगा दिया OH। वैसे OH कैसे लिखा, अगर लगाना हो तो OH कैसे होगा, OH हो जाएगा ब्रैकेट में, ठीक है, और ये C हो जाएगा, ठीक है। ये अब ठीक है, C दिख रहा है ना बेटा, ये COO है, तो क्या हो जाएगा, ये OH हो गया। एक क्वेश्चन थोड़ा सा और मैंने वो बढ़ा दिया, और क्या, ठीक है, COO C2H5, ठीक है। ये हमारे पास ओपन फॉर्म आ गया। अब बॉन्ड लाइन बनाना है, ठीक है। तो बॉन्ड लाइन बनाना है, समझो मेरी बात को, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, ये ऐसे, मैंने इसको कार्बन माना, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड O कर दिया, क्योंकि कार्बन को तो हमें दिखाना नहीं है, ठीक। और यहां अगर हम कुछ नहीं लिखेंगे तो ये क्या माना जाएगा, CH3, क्योंकि C और 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। जो भी टर्मिनल आपके जो बॉन्ड होते हैं सबसे बाहर वाले, हमेशा वो जो होते हैं वो CH3 के तरीके से कंसीडर किए जाते हैं। तो इसलिए आपको अगर ये H है तो हर हाल में बताना पड़ेगा, जी नहीं ये H है भैया,
बिल्कुल H है, अब आपका सही है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, C, ये डबल बॉन्ड O हो गया, सिंगल बॉन्ड आपका ये CH हो गया। एक मिनट क्या बना दिया, CH नहीं होगा, मतलब कहने का मतलब ये हो गया आपका, फिर ये बना लिया। अब देखो इससे CH से लगा हुआ है OH, तो ऊपर की तरफ, जिस तरफ पहाड़ हो ना बेटा उसी तरफ दिखाया करो, अच्छा लगेगा देखने में। CH के बाद ध्यान दो ये C हो गया, फिर ये डबल बॉन्ड आप लगाओगे O, फिर ध्यान दो ये सिंगल बॉन्ड O लगाओगे, ध्यान दो C डबल बॉन्ड O, इससे पहले CH OH, ये क्या है, ऑटोमेटिकली CH ही तो है, आपको कार्बन बनाना है, याद रखना। O हो गया, उसके बाद C2H5, C2H5 को हम थोड़ा सा ओपन करें तो क्या लिख सकते हैं बोलो, इसको लिख सकते हैं CH2 CS3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा CH2 हो गया CS3 हो गया, बन गया। ठीक है, तो बच्चों देखो आसान तरीका मैंने आपको बताया, इससे बढ़ करके आपको मुझे नहीं लगता जो है और कुछ है। ठीक है, आसानी से आप लोग समझ जा रहे हो। अभी लास्ट में कुछ थोड़े क्वेश्चंस मैं टफ करा दूंगा तो आपको और आराम से आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन और इसका देख लेता हूं। ठीक है, क्योंकि ये इसमें 4 फंक्शन ग्रुप मैंने कवर किया है, वैसे इसमें कितने थे, 1 2 3, इसमें 3 थे, कोई बात नहीं। ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, अब मैं जो आपको देने जा रहा हूं एक कार्बोक्सिलिक का देता हूं। ठीक है, COOH COOH, ठीक, बिल्कुल। अगर इसका बॉन्ड लाइन बनाना हो तो कैसे करोगे, बताओ भाई, दिमाग लगाओ, कैसे करोगे। COOH का बॉन्ड लाइन बनाना हो तो सिंपल, पहले आप क्या करोगे, इसको ओपन फॉर्म में लिख लोगे। आप लोग अब तो स्मार्ट हो गए ना, ओपन फॉर्म में आपने लिख लिया भाई, देखो ये ओपन फॉर्म में आ गया, COOH और एक सिंगल बॉन्ड होगा, तभी तो कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी। अब इसका बॉन्ड लाइन हमें कार्बन नहीं दिखाना है, मैंने ऐसे दिखाया, तो ये क्या हो गया, दोनों तरफ कार्बन हो गए, ये भी कार्बन हो गया और ये भी कार्बन हो गया, बस ठीक है, कार्बन हो गया। अब ध्यान दो ये डबल बॉन्ड आपका O हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, ऊपर भी तो डबल बॉन्ड होगा, ये भी आपका डबल बॉन्ड हो गया, बिल्कुल फिट है। अच्छा, सिंगल बॉन्ड ध्यान दो, सिंगल बॉन्ड OH, इसको आपको दिखाना पड़ेगा। आप इसको भी ओपन करके दिखा दो तो कोई दिक्कत नहीं है। OH को भी आप अगर वो सिंगल बॉन्ड से दिखाना चाहते हो तब पर भी कोई दिक्कत नहीं, ये सिंगल बॉन्ड O और ये H हो गया। ठीक है, या फिर आप ऐसे पहाड़ की तरीके से रखना चाहते हो तो ये लो इस तरीके से कर लो। तो ये जो आपका है वो क्या है बोलो भाई, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल है ना। तो एक ये आपका हो गया, कार्बोक्सिलिक का भी मैंने करा दिया। अब ध्यान देते हैं, ठीक है, हाँ लास्ट आपका एसिटिक एनहाइड्राइड का भी कर लेते हैं जल्दी से, और उसमें हेलोजन वगैरह भी जो है देख लेते हैं। ठीक है, हाँ हेलोजन तो सिंपल है बट ठीक है, एक दो और एग्जांपल करते हैं, मुझे लगता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला उससे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी और सभी लोग जो है आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, जैसे मैंने दिया कुछ इस तरीके से लिया, ठीक है, ये एक कंपाउंड लिया, इसका ओपन फॉर्म बनाओ। ठीक है, उसके बाद कंडेंस्ड फॉर्म बनाओ। ये बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड है, सॉरी एसिटिक नहीं है बट एनहाइड्राइड है ये। ठीक है, हाँ ये कौन सा एनहाइड्राइड है नॉमेनक्लेचर में हम बताएंगे। ठीक, तो एनहाइड्राइड मैंने बस हेलोजन लगा दिया है ताकि ये भी इसी में कवर हो जाए और आसानी से हम आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां से ध्यान दो, ये कार्बन कार्बन कार्बन, अब ये स्पीड आपकी लगभग बन चुकी होगी। ठीक है, ये CH3 हो जाएगा, ये CH होगा, ये भी CH होगा और ये आपका CH3 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट अगर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं CH3, इसको पकड़ के खींच दें तो ये हो जाएगा CH3, CH हो जाएगा Cl सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और ये आपका हो जाएगा Br। ठीक है, कुछ हम और आपका साइक्लिक कंपाउंड को भी कर लेते हैं जल्दी से इसके बाद। अब इसको बेटा हमें कंडेंस्ड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं बोलो, CH3 डॉट CH ब्रैकेट में आपका Cl हो जाएगा डॉट COO CO CH Br CH3। मैंने देखो जल्दी से लिखा है लेकिन मुझे लगता है आपको आ चुका है अब। CH3 CH Cl COO COO डॉट CO, ये देखो CO, फिर देखो CH CH Br Br और ये CH3। ठीक है, हाँ तो आपको ये अब आ चुका है, अब मुझे लगता है प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, चेन वाले कंपाउंड का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद रिंग के कुछ कर लेंगे। ठीक है, हाँ लास्ट क्वेश्चन फॉर द चेन कंपाउंड्स।
और इसको मैं थोड़ा सा टफ बनाऊंगा, ठीक है। हाँ, ताकि आपको जो है चाहे जैसा क्वेश्चन मिले वो आपको आ जाए हर हाल में, मेरा यही टारगेट है, ठीक है। तो देखते हैं, आप लोग को एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं। हाँ, थोड़ा सा टफ है बेटा, बट ठीक है, हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि आपको करने में कोई दिक्कत आने वाली है, 100% आई गारंटी बच्चों। ठीक है, हाँ, काफी मैंने कवर किया है लगभग जो है, फिर भी आपका कुछ नहीं हो पाएगा, बट ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चन में आ गया। इसमें आपका जो है देखते हैं कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम, ओपन फॉर्म बनाओ। ओपन फॉर्म कैसे बनेगा बोलो? CH3 सिंगल बॉन्ड, खुद से करो भाई पॉज करके, ठीक है, हम करने जा रहे हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और ये आपका हो जाएगा, देखिए सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH, फिर आयोडीन लग जाएगा, फिर बेटा सिंगल बॉन्ड आपका CH डबल बॉन्ड C, और इससे लगेगा NH2, ठीक है। सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, देखिए भाई सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH2 COOH, ठीक है। देख लो भाई, यही बनेगा CH3 CHOH CH आयोडीन, फिर देखो CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड NS, सॉरी ये ब्रैकेट नहीं लगेगा, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है। फिर उसके बाद बेटा सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर आपका देखो यहां पे O हो जाएगा, ठीक तो है, ये CO यहां है और ये COO यहां है, ठीक है। फिर CH2, फिर COOH, ठीक है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला पे हमें आना है, ठीक है। कैसे हम कर सकते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला? यहां से ध्यान दो बेटा, यहां से हम स्टार्ट करेंगे, ये हो गया कार्बन, ये कार्बन हो गया, बस कार्बन बनाती जाओ, अब हम लोग को कार्बन बनाते जाना है, ठीक है। यहां पे आपका कार्बन, ये हो गया कार्बन, फिर ये भी कार्बन हो गया, नेक्स्ट वाला, फिर ये कार्बन हो गया, ठीक है, ये कार्बन हो गया, ठीक है, बस कार्बन बनाओ बेटा, ये कार्बन हो गया, फिर ये कार्बन हो गया, ठीक है। फिर अब कार्बन नहीं है, देखो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन बना लो, ऑक्सीजन हो गया, फिर ये कार्बन हो गया, ठीक, फिर ये कार्बन हो गया, ठीक। उससे क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ है, तो OH मैंने बना दिया, इस कार्बन से OH लगा। अब देखो एक एक कहानी देखते हैं। यहां पे OH लगा है, मैंने लगा दिया, यहां पे आयोडीन लगा है, मैंने लगा दिया, क्योंकि कार्बन को ही हम वो कर सकते हैं, ठीक। अब ध्यान दो, आयोडीन के बाद ये जो CH है और इस C के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है, मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, और इससे लगा हुआ है NH2, मैंने NH2 लगा दिया, ठीक। और NH2 के ठीक बाद वाले कार्बन पे क्या है? डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O लगा दिया। फिर से कार्बन पे क्या है? डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O लगा दिया। फिर O हो गया, ये CH2 हो गया, ठीक है। यहां पे भी क्या है बेटा? डबल बॉन्ड O है, ठीक। देखिएगा, एक शानदार आपका क्वेश्चन जो है बना, और मुझे लगता है इससे टफ आपको जरूरत नहीं है सीखने की, ठीक है। इतने में आपका खूब काम हो जाएगा, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बच्चों। और निश्चित तौर पे अपना सजेशन जरूर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं मुझे, और निश्चित तौर पे वो रिजॉल्व मैं करूंगा, ठीक है। प्लीज नोट कर लीजिएगा, हो सकता, हाँ मुझे लगता है नोट हो गया। अब हम बात करते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड्स के भी बॉन्ड लाइन फॉर्मूला को भी देख लेते हैं, वो भी और इजी है, ठीक है, बिल्कुल टफ नहीं है, ठीक है। हाँ, फॉर साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड्स में देखते हैं, सबसे सिंपल, ध्यान दो, ये है ट्राई मेंबर्ड रिंग, इसको क्या कहते हैं? ध्यान देना, इसको बोलते हैं बेटा साइक्लोप्रोपेन बोलते हैं, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन। नॉमेनक्लेचर की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, ठीक। आगे हम बात करते हैं, इसको बोलते हैं बेटा साइक्लोपेंटेन बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल। सबसे वीक यही होता है, ध्यान देना, ठीक है। बताऊंगा सबसे ज्यादा स्ट्रेन इसमें पाया जाता है, कौन सी रिंग स्टेबल होती है, तो यहां पे स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहां पे स्टेबिलिटी एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे, ठीक है, बस बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बता के आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं बेटा साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इसको आप बोलते हैं साइक्लोहेप्टेन, ठीक। और ध्यान दीजिएगा, एक और मैं बना दे रहा हूं, ठीक,
इसको बोलते हैं बेटा साइक्लो ऑक्टेन। ठीक, बिल्कुल हर जगह सिंगल बॉन्ड है। इतने में आपका काम हो जाएगा। साइक्लोप्रोपेन से जानना स्टार्ट करिए। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन एंड साइक्लोऑक्टेन, इतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास कंपाउंड्स हैं। ठीक है, हाँ, एक साइक्लिक कंपाउंड मैंने लिया हुआ है। अब इनका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला जो है बहुत ही आसान है। अगर मैं कहूं इसको ओपन करो, इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे एक मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दो, आप अच्छे से समझो। ये सारे जो आपको दिख रहे हैं लाइन जंक्शन, ये क्या है? यानी जो एंड आपको नजर आ रहे हैं, जो जहां पे टर्न आपको नजर आ रहा है, वो सारे कार्बन है। ये कार्बन कितने बॉन्ड से लगा है भाई? देखो, अगर इसका एक सर्कल बनाया जाए, कितने बॉन्ड आ रहे हैं इस सर्कल में? 1 2 3, 3 आ रहे हैं ना, तो कितना हाइड्रोजन लगेगा? 1 लगेगा। ठीक, और यहां पे कितना आएगा बोलो? यहां पे भी तो 3 है, तो यहां पे भी 1 लगेगा। इस कार्बन पे कितने बॉन्ड आ रहे हैं? 1 2, तो कितना लगेगा बोलो भाई? यहां 2 आ रहे हैं ना, 1 2, तो यहां पे CH2 लगेगा। ठीक, तो ये जो आपकी एक रिंग थी, देखिएगा यही तो रिंग थी आपकी, और इस रिंग पे क्या था? एक जगह डबल बॉन्ड था। इसका मतलब क्या निकल के आया सामने? इसका मतलब ये था कि ये आपका CH है, यहां डबल बॉन्ड लगा हुआ है अगले CH से, और ये आपका जो है यहां लगा हुआ है CH2 से, और ये CH2 इससे जुड़ा हुआ है। तो ये इस रिंग का मतलब था, और ये आपके जो है उसके कंपोनेंट थे, है ना? सिंपल है। अगर मैं बात करूं, एक तरफ डबल बॉन्ड कर दो, एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड कर दो, एक तरफ कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूएंट लगा दो, इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो सिंपल सा है भाई, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया। यहां कितना हाइड्रोजन? एक भी नहीं, यहां भी एक भी नहीं, यहां भी, यहां एक लगेगा, यहां एक भी नहीं लगेगा भाई। 1 2 3 4, ठीक, और यहां क्या लग जाएगा? 3 हाइड्रोजन। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब हुआ, यहां अगर मैं बनाऊं तो क्या हो जाएगा बोलो भाई? ये हो जाएगा CH डबल सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, और यहां लगा हुआ है CH3, और ये डबल बॉन्ड C। ये इसका मतलब था। और ये आपकी रिंग क्या थी बोलो? आपकी जो रिंग थी वो कुछ ये थी, यहां ट्रिपल बॉन्ड था और यहां डबल बॉन्ड था। ठीक, और यहां ये आपका बॉन्ड लगा हुआ था। इसका मतलब प्यारे बच्चों ये निकल के आया। ठीक है, तो ये आपका साइक्लिक कंपाउंड का बॉन्ड है ना। अगर ध्यान दो, यहां पे मैं कुछ ऐसा कर दूं, समझ जाओगे? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्लियर हो गया? इसका मतलब समझ पा रहे हो ना भाई? साइक्लोहेक्सेन हम नाम हटा देते हैं, आप लिख लिए होंगे। ठीक है, नाम हटा देते हैं, क्या हो जाएगा बोलो बच्चों? ठीक है, ये आपका जो है इसका मतलब क्या हुआ? एक सेकेंड, ठीक है, इसको हम बना नहीं रहे हैं। यहीं पे आप कार्बन 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 कार्बन, यही तो है आपका। क्या हो जाएगा आपका? ये फाइनली जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, देख लीजिए भाई। हाँ, ये हो जाएगा। देखो यहां पे H लगेगा, यहां पे H लगेगा, यहां पे H लगेगा, यहां पे H लगेगा। ठीक, तो ये C डबल बॉन्ड O, ये CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, और ये आपका हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहां पे भी CH, यहां पे भी CH। ठीक, तो यही इसका मतलब हुआ। ठीक है, तो मैंने तो यही से बना करके उसको रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, आपको अगर केवल केवल जैसे उसके रिस्पेक्ट में दिखाना है, तो क्योंकि वही कम, देखो जो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला होता है, आप अगर वहीं पे कंपाउंड जनरेट कर देते हो तो वो आसान हो जाता है वहां से नोट करना। ये किसका था एक्चुअली? ये इस कंपाउंड का था ना। ठीक है ना, बिल्कुल, इसको बोलते हैं। ठीक है, आगे चल के बताएंगे आपको। बिल्कुल, ये एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, Na2Cr2O7 की प्रेजेंस में होता है, और ये बनता है अल्कोहल से। ठीक है, तो अभी हमें नहीं जानना है, छोड़ दीजिए बच्चों। नोट हो गया? ये आपका ऐसे ही हर जगह होगा। अगर यहां पे अगर ये लगा दो कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो ये भी एक बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हर जगह यही है बच्चों। अगर इसकी हम बात करें तो ये हर जगह क्या है बोलो? CH2 इटसेल्फ, इट इज CH2 एवरीवेयर। हर जगह आपको क्या मिलेगा? CH2 मिलेगा। ठीक है, क्यों है? क्योंकि कार्बन हर जगह है, और सब सारे कार्बन 2 बॉन्ड से लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरीके से साइक्लिक कंपाउंड का, क्योंकि आप देखो बड़ा पढ़ चुके हो, है ना भाई, बड़े लेवल का तो आप पढ़ चुके हो। ये अब आपका जो है क्या कहते हैं, मैंने बहुत सारे फंक्शन ग्रुप का मैंने लेकर के आपको कराया, तो ये सारी चीजें तो इजी है ना उसके हाँ, अगर उसके सामने कंपेयर करोगे तो ये सारी चीजें बहुत ईजी हैं। तो बड़ा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला मुझे लगता है अब किसी को कोई दिक्कत बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में नहीं होने वाली है। ठीक है, तो प्लीज नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं।
एक 3D रिप्रेजेंटेशन आप लोग जान लीजिए, 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल। 3D रिप्रेजेंटेशन यानी 3 डायमेंशनल, जिसको हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशनल, ठीक है ना, 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। हाँ, 3D रिप्रेजेंटेशन, D स्टैंड फॉर बेटा डायमेंशनल, ठीक है। इसमें देखो 3D का मतलब क्या होता है, कुछ ये है स्ट्रक्चर 3D का, ठीक है ना, बिल्कुल बेटा। ये अबव द प्लेन है, ये ऑन द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है, यही पूरी कहानी 3D की होती है, ठीक है। हाँ, तो 3D रिप्रेजेंटेशन को हम लोग जो है कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। एक दो मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको आना चाहिए, ताकि क्या होगा नॉमेनक्लेचर वगैरह में, यहां तो नॉमेनक्लेचर नहीं, हम RS हो गया है ना, EZ हो गया, वहां सब पे बहुत यूज इसका होता है, ठीक है। तो पता होना चाहिए कौन सा अबव द प्लेन होता है, कौन सी लाइन कौन सी बिलो द प्लेन होता है, कौन सा ऑन द प्लेन होता है। तो हम एक स्ट्रक्चर लेकर के आपको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी बोलो 4, ठीक है। हम चारों को देखो इस तरीके से कुछ ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, बोलो भाई कुछ ऐसे एक्सप्रेस करते हैं कि नहीं। इसी फॉर्म को ये एक्चुअली में ये ऐसे, ये गलत तरीका है, ये 3D आपने नहीं बनाया, सारा ऑन द प्लेन दिख रहा है, बट इसी को आप किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिएगा, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, और ये बेटा आपका हाइड्रोजन है, बट ये जो आपकी लाइन है मैंने इसको थिक लाइन बना दी, ये बेटा आपकी थिक लाइन हो गई, और ये आपका जो है डॉटेड लाइन हो गया, ठीक है, बिल्कुल, ये आपका डॉटेड लाइन हो गया, यहां दोनों मैंने H लगा दिया, ठीक। इसी को हम लोग बोलते हैं, ये 3D रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है बेटा, 3D रिप्रेजेंटेशन है ना। 3D रिप्रेजेंटेशन किसका है बोलो बेटा, 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईथेन, ठीक है। इसको हम एक नाम देते हैं सॉलिड डैश्ड वेज फॉर्म, ठीक है। हम यहां पे लिख देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड, ठीक है, डैश्ड वेज फॉर्म, ठीक है ना। हाँ, वेज फॉर्म या फॉर्मूला आप बोल सकते हो, ठीक है भाई, बन गया तो ये हो गया, जैसे बॉन्ड लाइन फॉर्म या बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है बेटा। वेज का मतलब होता है फावड़ा, आप ध्यान दो, है ना, वेज का मतलब होता है फावड़ा। ये आपका एक जैसे इसका, जैसे सपोज करो ये इसका डंडा लगा हुआ है, और ये नीचे जो है आपका फावड़े के तरीके से है, तो ये वेज वहां से वर्ड मिला है। और सॉलिड कहां से आया, ये जो आपकी थिक लाइन है ये सॉलिड है, और डैश्ड आपका ये जो डॉटेड लाइन है ये डैश्ड है, ठीक। अब इनका मतलब जानिए, इनका मतलब ध्यान दो, देखो जो भी थिक लाइन होती है बेटा, थिक लाइन का मतलब होता है, ध्यान देना बच्चों, थिक लाइन का मतलब होता है अबव द प्लेन। क्या होता है बेटा, अबव द प्लेन, थिक लाइन का मतलब होता है, ठीक। अब बेटा डॉटेड लाइन का मतलब होता है, डॉटेड लाइन का मतलब होता है बिलो द प्लेन, ठीक, बिलो द प्लेन, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक है, ये चीज है, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अब ध्यान दो, ये जो सिंपल लाइन होती है इसका मतलब होता है इन द प्लेन, इसका मतलब क्या होता है बेटा, इन द प्लेन। तो प्लीज ये तीनों आप लोग जानते रहिए, कैसे एक्सप्रेस करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर से मैं बताता हूं, जो नॉर्मल लाइन होती है, ऑन द प्लेन बोलो या इन द प्लेन बोलो, ये दोनों चल जाएगा। और जो बेटा डॉटेड लाइन होती है इसको क्या कहते हैं, बिलो द प्लेन बोलते हैं, ठीक है, ये बिलो द प्लेन है, ठीक है। और ये आपका क्या है, जो आपका थिक लाइन है ये क्या है बेटा, अबव द प्लेन है, ठीक। तो ये कहानी हो गई 3D रिप्रेजेंटेशन की। एक दो और देख लेते हैं, इसको बोलते क्या है, सॉलिड डैश्ड वेज फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। क्यों नाम पड़ा मैंने बता दिया, ठीक है, वेज लाइक स्ट्रक्चर है, सॉलिड और डैश्ड फॉर्म दोनों आपके इंक्लूडेड हैं, इसलिए ऐसा नाम है। एक और देख लेते हैं कुछ, है ना, एक सिंपल आपका और देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपका हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, अब हम बात करते हैं इसके ठीक बाद एक और फॉर्म की, और वो फॉर्म कौन कौन सा इसमें जो मतलब फॉर्म तो यही लेंगे, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा C2, ऐसे कर लें, ठीक है, CCH3 होल 4, कुछ ऐसा कर दिया, इसका बनाइए, ठीक। तो पहले एक नॉर्मल फॉर्म क्या हो जाएगा, कार्बन का टेट्राहेड्रॉन होता है ना, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है,
तो मैंने लो टेट्राहेड्रल की तरीके से बना दिया, ठीक, ये बन गया आपका टेट्राहेड्रल। अब आपको दिखाना है तो दिखा सकते हो, ये कैसे आपका हो जाएगा बोलो भाई, ये कार्बन, ये तो आपका नॉर्मल लाइन 2 है ही है, तो ये जो दोनों नॉर्मल लाइन है ये क्या है बेटा, इन द प्लेन है, और ये जो आपका थिक लाइन है, ठीक है, हाँ, ये रोटेट भी होता है बेटा, ये फिक्स होते हैं, याद रखना, ये थिक लाइन इस तरीके से आप दिखाओगे, एक्चुअली ये बोर्ड पे तो एक ही प्लेन मतलब 2 ही प्लेन में आपका स्ट्रक्चर बन पाता है, बट ये 3D में है ना, और ये आपका जो है डॉटेड लाइन है, ठीक है, ठीक, एक CH3 यहां हो जाएगा, एक CH3 यहां हो जाएगा, ये दोनों क्या है, इन द प्लेन है, ये क्या है, अबव द प्लेन है, ये क्या है आपका बिलो द प्लेन है बेटा, हाँ, ये 3D रिप्रेजेंटेशन इसी को कहते हैं, ठीक। तो कोई भी कंपाउंड होगा, हाइड्रोकार्बन की बात करिए, कोई भी आपका होगा जहां पे भाई कार्बन आपका जो है क्या माना जाएगा, एज अ सेंट्रल आपका एलिमेंट बनेगा, और उसी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 3D स्ट्रक्चर आप लोग ड्रॉ करोगे, ठीक है ना। तो 3D स्ट्रक्चर में यही कहानी है, एक छोटी सी, आगे चल के ये 3D और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे कहां पे, लास्ट में आपका जो है न्यूमैन प्रोजेक्शन है ना, फिशर प्रोजेक्शन, वहां पे हम लोग जो है 3D रिप्रेजेंटेशन और अच्छे से पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल। वहां पे जैसे चेयर फॉर्म है, बोर्ड फॉर्म है, तो ये भी आपका बहुत ज्यादा तो एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी है, तो हम जितना भी है उतना हम उसको कवर करेंगे, तो वहां पे जब प्रोजेक्शंस आएंगे उसमें हम बात करेंगे, ठीक है। कन्फर्मेशंस की बात होगी, जैसे इक्लिप्स्ड फॉर्म, स्टागर्ड फॉर्म, तो वो सब हम लोग देखेंगे, वहां पे आपको जो है एंगल ऑफ रोटेशन भी मिलेगा, तो वहां पे हम बात करेंगे और अच्छे से। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन की। ध्यान दो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया जा सकता है, ध्यान देना, एक तो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे भी क्लासिफाई किया जाता है, तो फंक्शनल ग्रुप का बेसिस हम लोग बाद में लेंगे, तब आपका फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होगा, फिर हम लोग थोड़ा सा उसमें भी जो है होमोलॉगस सीरीज की भी बात करेंगे, फिर IUPAC स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले आपको एक लास्ट चीज मैं बता दूं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये जानना जरूरी है, ठीक है। आप लोग बेटा डालिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, बिल्कुल। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं, ठीक, एग्जाम्पल के साथ हम बात करेंगे। ध्यान दो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो क्लासिफाई बच्चों किया गया है वो कितनी कैटेगरी में है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफाई बेटा 2 कैटेगरी में है, ठीक, कौन कौन सा, एक बेटा आपका बोला जाता है एसाइक्लिक कंपाउंड्स बोला जाता है, और दूसरा आपका जो है वो साइक्लिक कंपाउंड्स बोला जाता है, ठीक। ध्यान देना बेटा, एसाइक्लिक कंपाउंड को आप लोग क्या बोलते हो, और ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक है ना, या ओपन चेन स्ट्रक्चर इसमें आते हैं, ठीक। और ध्यान दो यहां पे क्या आता है, और इसको क्या बोल सकते हो, क्लोज्ड चेन, ठीक है भाई, साइक्लिक है तो क्लोज्ड ही होगा, क्लोज्ड चेन इसको बोला जाता है, ठीक है, क्लोज चेन, या इसको कुछ और भी बोल सकते हैं, एक आज और मार्कर भाई मैं लेके आया हूं, ब्लू मार्कर भी, ठीक है, क्लोज चेन। ध्यान दीजिएगा, क्लोज चेन में क्या करना है आपको, एक और इसका नाम क्या हो सकता है, रिंग कंपाउंड्स की बात करते हैं, ठीक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने डिवीजन में है, बेसिकली ये 2 पार्ट्स है, कौन कौन सा, एसाइक्लिक जिसको ओपन चेन स्ट्रक्चर इसमें आते हैं, दूसरा क्या है बेटा, साइक्लिक कंपाउंड, इसको हम और भी कहते हैं क्लोज्ड चेन या रिंग कंपाउंड्स के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो ध्यान दो इसका, हाँ, इनके एग्जांपल्स की बात करते हैं, ये इसमें क्या आ जाएगा, जैसे ध्यान दो CH3COCH3, ये क्या है, एक आपका चेन वाला कंपाउंड, इसका नाम क्या है, एसीटोन, इसका नाम क्या है बेटा, एसीटोन, ठीक। और हम बात कर लें CH3CH2, देखो अलग से हम लैंग्वेज नहीं बनाने वाले हैं, ठीक है बेटा, अलग से हम लैंग्वेज नहीं क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि सिंपल आपको नाम जानना है और एग्जांपल्स जानने हैं, ठीक। ये आपका हो गया CH3CH2CH2CH3, ठीक, इसका नाम है N-ब्यूटेन, ठीक। और ध्यान दीजिएगा, एक दो और एग्जांपल ले लें, CH3COOH, ये सारे कंपाउंड्स क्या है बेटा, एसाइक्लिक है या ओपन चेन कंपाउंड्स के नाम से जाने जाते हैं। दिख भी रहा साइक्लिक कहां है भाई, सारा ओपन चेन ही तो है, ठीक। इसको क्या कहते हैं बेटा, एसिटिक एसिड कहते हैं, खूब फेमस है ना, एसिटिक एसिड, सब कोई जानता होगा, बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिएगा, ये आपका हो गया। अब साइक्लिक कंपाउंड्स की बारी है, ठीक है, फ्लो चार्ट बनाते चलो, अलग से आपको नोट्स नहीं बनानी है इसकी, ठीक है, ये आप लिखो, उसके बाद क्या करो, हम इसका भी क्लासिफिकेशन, बिकॉज यहां पे भी अभी है डिवीजन, तो उसको भी हम देखते हैं। नोट हो गया, बहुत बढ़िया, नोट हो गया, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया, प्लीज नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है।
ये जो आपका साइक्लिक कंपाउंड है बेटा, इसके जो है दो डिवीजन है, ठीक है। कौन कौन सा, ध्यान दो। एक का नाम है होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, और दूसरा आपका है हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स या हेटेरो, और दूसरा आपका है बेटा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमो को कुछ और भी कहते हैं, इसका नाम क्या है, ध्यान दो। होमो को क्या कहा जाता है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को, ठीक, इसको बोलते हैं बेटा कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन की ही जो है साइकिल बनती है, ठीक है। जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा केवल केवल कार्बन का बनेगा, ठीक। हेटेरोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, कार्बन का रिंग रहेगा लेकिन कहीं ना कहीं एक हेटेरो एटम आ जाएगा। हेटेरो एटम कौन कौन से होते हैं, ध्यान दो। हेटेरो एटम आपका जो है यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, कुछ इस तरीके से आ जाते हैं, ठीक। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के एग्जांपल्स की बात करते हैं, ठीक है। ध्यान दो, इसमें बड़ा फेमस कुछ एग्जांपल है, वो आप याद रखिएगा, ठीक है। ये दिमाग कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है, इनमें से कौन सा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक। तो ध्यान देना बेटा, ये जो कंपाउंड है इसका नाम है पायरॉल। इसका नाम क्या है बेटा, पायरॉल। पायरॉल एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। कैसे, ध्यान दो, अगर यहां पे मैं केवल इसको इस तरीके से कंपाउंड बनाता तो ये हेटेरोसाइक्लिक नहीं था, ये होमोसाइक्लिक था, क्योंकि एक हेटेरो एटम यहां पे आकर के इंक्लूड हो गया, इसलिए ये हेटेरोसाइक्लिक हो गया। यानी दो अलग अलग एटम, भाई देखो एक कार्बन तो है ही है, कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर के बनेगा तो वो होमोसाइक्लिक होगा, लेकिन यहां कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी एक हेटेरो एटम आकर के एड ऑन हो गया, नाइट्रोजन। Nitrogen, it is acting like a heteroatom, that is why it is one of the example of heterocyclic compound, ठीक। और हम बात करते हैं, ये आपका, इसका नाम है बेटा, ठीक है, ठीक, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं थायोफीन। थायोफीन के नाम से जाना जाता है, ठीक। और एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, ठीक है, इसका नाम है फ्यूरॉन, ठीक है ना, इसका नाम है बेटा फ्यूरॉन, ठीक। ऑक्सीजन एड ऑन हो जाए एज अ हेटेरो एटम तो ये फ्यूरॉन हो गया, थायोफीन ऐड हो जाए तो इसको क्या कहते हैं, सॉरी ये सल्फर ऐड हो जाए तो सल्फर को पता ही है थायो ग्रुप के नाम से जाना जाता है, तो थायोफीन हो गया, ये फ्यूरान हो गया, ये पायरॉल हो गया, ठीक। एक लास्ट एग्जांपल बेस है आपका, वो भी बहुत आपका फेमस है, ठीक है, उसका नाम है, आई होप आप लोग जान रहे होंगे, एक अच्छा बेस माना जाता है और ये भी खूब कैटलिस्ट की तरीके से यूज होता है। इसका नाम है बेटा पीरिडीन। क्या नाम है इसका, इसका नाम है पीरिडीन, ठीक है, बिल्कुल। ये सारे एग्जांपल्स हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के हैं। अब क्वेश्चन आता है सर ये क्यों हेटेरोसाइक्लिक है, ठीक। तो सबको क्लियर है क्यों हेटेरोसाइक्लिक है, क्योंकि यहां पे हेटेरो एटम्स प्रेजेंट है, केवल कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर के ये कंपाउंड्स नहीं बने हैं, इसलिए हेटेरोसाइक्लिक है, ठीक। अब हम बात करते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, ठीक है। अब अरेंज करके हम इसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका भी फर्दर डिवीजन है, ठीक है, नोट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। आपका आ गया है होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है बेटा, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, या इसका दूसरा नाम क्या है, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है, कंपाउंड्स। ध्यान दो, इसको भी दो डिवीजन में जो है लिया गया है, इसको भी दो आपका जो है दो पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन सा है, ध्यान दीजिएगा। एक का नाम है बेटा एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं एलिफैटिक, एलिफैटिक, एलिफैटिक कंपाउंड्स, ठीक। और बेटा दूसरा आपका जो है उसको कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक। देखो प्रैक्टिकली जो आपको आसान है पहचानना है ना, कंपाउंड्स लो आप, ठीक है, कंपाउंड्स लेने के बाद उसको बर्न कराओ, ठीक है, बिल्कुल। आप अगर ध्यान दो, आप बर्नर के पास वो कंपाउंड लो मेटालिक स्पैचुला पे और उसको बर्न कराओ। अगर बेटा वो सूटी फ्लेम, सूटी फ्लेम का मतलब होता है काला धुआं, ध्यान देना, SOOTY, सूटी फ्लेम। बस मैं प्रैक्टिकल की बात बता रहा हूं, आप लैब में कर भी सकते हो। जैसे आपको पहचानना हो एलिफैटिक है कंपाउंड की एरोमेटिक है, तो कैसे पहचान सकते हो, आप मेटालिक स्पैचुला में उस कंपाउंड को लीजिए और बर्नर से उसको जो है वो जलाइए, ठीक है, बर्नर की हेल्प से। तो क्या होगा, अगर वो कंपाउंड
सूटी फ्लेम के साथ बर्न हो रहा है। वो कैसे पहचानोगे सूटी फ्लेम? अगर वो धुआं क्या है, खूब काला जो है निकल रहा है, ब्लैक स्मोक निकल रहा है, ठीक, तो यानी वहां पे क्या है, सूटी फ्लेम प्रेजेंट है। तो उसका मतलब देखो ब्लैक वो क्यों है, क्योंकि वहां पे कार्बन काफी एक्सेस अमाउंट में रिलीज हो रहा है, उसका यही मतलब होता है। जब कार्बन खूब होता है तो वो धुआं कैसा होता है, ब्लैक स्मोक होता है। कार्बन का अमाउंट कम हो जाता है तो वो ब्लैक स्मोक नहीं होता, ठीक है, तो वो आपका व्हाइट की तरीके से हो जाता है, जिसको नॉन सूटी फ्लेम कहते हैं। तो सूटी फ्लेम होगा तो कंपाउंड क्या होगा बेटा, एरोमेटिक होगा। और नॉन सूटी फ्लेम होगा, नॉन सूटी फ्लेम का मतलब व्हाइट स्मोक हो जाएगा, वहां पे कार्बन लेस अमाउंट में हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, एलिसाइक्लिक या एलिफैटिक कंपाउंड के उसमें चला जाएगा। अब हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एलिसाइक्लिक एलिफैटिक, ठीक है, ये हो गया। तो इनका एग्जाम्पल, एलिसाइक्लिक का एग्जाम्पल जरूरी है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, साइक्लिक तो जरूर है, ध्यान देना, बट ये कुछ इस तरीके से कंपाउंड है। ये साइक्लोहेक्सेन एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। साइक्लोब्यूटेन ये भी आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक, ठीक है, इसका नाम है साइक्लोब्यूटीन, ठीक है, इसका लिख सकते हो आप बेटा, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, इसका नाम है साइक्लोब्यूटीन, ठीक। देखो इसमें कार्बन हाइड्रोजन ही है, बोलो भाई, कार्बन हाइड्रोजन ही है तो होमोसाइक्लिक में तो जाएगा ही, या कार्बोसाइक्लिक में ही ये जाएगा, ठीक। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है, ये एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि एरोमेटिसिटी का रूल हम आगे चल के पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स में, कैसे हम पहचानते हैं एरोमेटिक, ठीक है, तो वहां पे हम आगे चल के पढ़ेंगे। बट अभी आप जो है ये जानते रहो कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एलिफैटिक कंपाउंड्स को कहते हैं। ये आपका रिंग तो है बट, और कार्बन हाइड्रोजन से ही मिलकर बना है, फिर भी ये एरोमेटिक नहीं है, यानी ये नॉन सूटी फ्लेम के साथ बर्न होगा, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया बेटा एलिफैटिक के। एरोमेटिक कंपाउंड का, इनको पहचानने का तरीका हम आगे सीखेंगे भी, ठीक है। तो बस अभी एग्जांपल लिख लो, हम एरोमेटिक की बात करते हैं, ठीक। एग्जांपल नोट हो गया, पॉज करके नोट किया करिए भाई, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है। बोला मैं रुक जाया करूंगा, ठीक है, आपसे 10 सेकंड में रुकूंगा, आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम भी दूंगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे जी हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर जो है आप बहुत जल्दी लिख करके मिटा देते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा हम इसको भी जो है कंसीडर करेंगे, और ताकि प्रॉब्लम आप लोगों को ना हो। देखो अल्टीमेटली बेटा मेरा एम है कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को इजीएस्ट वे में आप तक पहुंचे, यही मेरा मिशन है, क्वालिटीफुल एजुकेशन जितने भी नीडी लर्नर्स हैं उन तक पहुंचाना, बिलीव भी बच्चों, ठीक है। तो मैंने ये जो है बिल्कुल अभी ऑर्गेनिक मिशन करके मैं ले चल रहा हूं। अभी ऑर्गेनिक मिशन अपने में बेटा इट विल टेक लॉन्ग, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, सो एज आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ठीक है। आप लोगों को बस सपोर्ट करने की जरूरत है, निश्चित तौर पे आपको फायदा मिलेगा। एरोमेटिक कंपाउंड्स की हम बात करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स ध्यान दीजिएगा, इसका बेटा दो डिवीजन है, ठीक है। एक आपका है बेंजेनॉइड, ठीक है ना, बेंजेनॉइड्स, और दूसरा आपका है नॉन बेंजेनॉइड्स, ठीक। एक है बेटा आपका बेंजेनॉइड्स और दूसरा है नॉन बेंजेनॉइड्स, ठीक है। हाँ, इसके बाद हम लेक्चर ओवर करेंगे, बस खत्म ही होने वाला है ये आपका। यस बच्चों, ओके। सो हम बता रहे थे आपका बेंजेनाइट्स नॉन बेंजेनॉइड्स, हमने जो है ध्यान दीजिएगा, बेंजेनॉइड्स में क्या लिखा हुआ है आपका, क्या कहते हैं बेंजेनॉइड्स में बच्चों, 3 एग्जांपल मैंने क्रिएट किए, एक बेंजीन है, नाफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, ठीक है। तो ये सारे बेंजेनॉइड्स हैं, ठीक। और मैंने जो है यहाँ पे जो है ट्रोपोलीन आपका जो है बना दिया है नॉन बेंजेनॉइड्स में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये बेंजीन के अलावा आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये क्या है आपका नॉन बेंजेनॉइड्स है, बट एरोमेटिक है, ठीक है। ये आपका ट्रोपोलोन है। और नैप्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, तो नैप्थलीन की तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी भी होती है ना, आप जो है हाथ पे लगा लो, नैप्थलीन है ना, मदारी वाला आता है ना, दिखाता है, वो कैम्फर को लेकर के अपने हाथ पे रखता है और कहता है कि है ना, हाथ देखो मेरा जल नहीं रहा है, ठीक है। तो वो हाथ एक्चुअली जल नहीं रहा है, उसका कुछ कारण ऐसा नहीं है, वो मदारी वो जो है वो आप कुछ ऐसी जो है शक्ति आ गई जिसकी वजह से वो जो है इस तरीके से, जी नहीं, वो एक्चुअली नैप्थलीन लगा रखता है। नैप्थलीन लगाने के बाद हाथ का कलर ऐसा नहीं कि आपका सेम टू सेम वैसे ही रहेगा, क्योंकि ये कलरलेस में आ जाएगा, ठीक। तो फिर क्या होगा, वो फिर भी आपका जो है क्या कहते हैं, आपका हाथ भी नहीं जलने देगा, तो इसका कुछ ड्यूरेशन होता है, ऐसा नहीं कि एक बार नैप्थलीन लगा दिया तो चाहे जब तक करो। बट वो कमाल एक्चुअली जो जगलर दिखाता है मदारी, वो उसका नहीं होता है, ये नैप्थलीन का होता है, ठीक है बच्चों। तो नैप्थलीन, एंथ्रासीन, ये सारे कंपाउंड्स क्या होते हैं, बेंजोनाइड्स होते हैं, ये नॉन बेंजोनाइड्स होते हैं, ठीक।
और हमने क्लासिफिकेशन सारा हमने पढ़ लिया। एलिसाइक्लिक क्या होते हैं, एरोमेटिक क्या होते हैं, एरोमेटिक का डिवीजन बेंजेनाइड, नॉन बेंजेनाइड। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया था, साइक्लिक कंपाउंड से। स्टार्टिंग में कहाँ से थी, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वहाँ पे हम लोगों ने दो डिवीजन दिया, साइक्लिक, एसाइक्लिक। फिर हमने साइक्लिक को लिया होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में हम लोगों ने क्या लिया, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। फिर एरोमेटिक को वापस से क्लासीफाई किया बेंजेनाइड और नॉन बेंजेनाइड का। ठीक है, तो बच्चों बहुत अच्छा रहा जर्नी, थैंक यू वेरी मच। और क्या कहते हैं, इसके बाद का कंटेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है देखेंगे। एंड नीड टू सपोर्ट एवरीवन एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।